बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं जिसने आज इसराइल के लिए, हत्ता कि उसने रफ़ा में इतनी बर्बरियत की है, लेकिन इन तीन डेवलपमेंट्स ने इसराइल की चीखें निकलवा दी हैं। उन तीन डेवलपमेंट में एक ये तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इसको बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड से लेकर पूरे वर्ल्ड ने इतना शेयर किया है कि जो नफरत इसराइल के खिलाफ कभी नहीं थी वो इस वक्त क्यों बुलंदियों पर चली गई है। और इस सारी सूरत हाल में ये आपकी स्क्रीन पर जो इसराइल के फौजी आ रहे हैं, इन्होंने बड़ा दिल करके कहा है और पहले कौम को कह रहे थे कि हमारे फौजी फंस गए हैं एक मकान में, हमास ने उनको घेर लिया है। और उसके बाद कितने फौजी मारे गए कि हेलीकॉप्टर्स इनके जा रहे थे फौजियों को उठाने के लिए। तीन की तस्वीर जारी की है। और इसके बाद जो ईरान ने सबसे बड़ा काम किया है, गदर मिसाइल और अपने सबसे तगड़े बैलिस्टिक मिसाइल हौसियों को पहुंचा दिए हैं कि मारो अमेरिका को, मारो इसराइल पर। अब जो मिसाइल उसने मारे थे वो अब इनको पहुंचा दिए हैं और ये मिसाइल सीधा जाकर इसराइल पर हिट होंगे। ये क्या डेवलपमेंट्स है इनको ज़रा समझिए। देखिए, सबसे पहले जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि इजराइल के लोग गए रफ़ा के अंदर एक घर में। इनके साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन अब की दफ़ा मामला बड़ा डिफरेंट हुआ है। मामला कुछ ये हुआ है कि ये सारे लोग गए यानी एक घर में, वहाँ पर जाकर हमास ने इनके लिए जाल बिछाया हुआ था। ये ट्रैप में आ गए और ट्रैप में आने के बाद ये फंस गए। अब ट्रैप में आने के बाद इनके फौजी फंसे और वहां पर ये उनको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे। इतने फौजी इनके मारे गए हैं उस हमले में, इतने ज्यादा मारे गए हैं कि पहले वो खबर आ गई मीडिया पर। उसके बाद ये कौम को कह रहे थे दुआ करे, पूरी कौम दुआ करे खुदा से कि हमारे फौजी जिंदा सलामत वापस आ जाएं। और उसके बाद हालत ये है कि जब लोगों ने हेलीकॉप्टर्स जाते हुए देखे, फौजियों को उठा कर वो ले जा रहे थे, उनको पता चल गया कि बहुत बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में उनकी जो इलीट फोर्सेस के जवान थे वो भी मारे गए। और सबसे बढ़कर याद रखिएगा, जो इलीट इनकी यूनिट है, पहले तो इनकी गोलान ब्रिगेड हुआ करती थी, इससे भी ज्यादा इनके डिफरेंट तरह के, जिस तरह कमांडोज कह सकते हैं, इनके कई कमांडोज मारे गए। और इन्होंने दिल बड़ा करके कहा जी हमारे कुछ जख्मी हुए, और इन तीन की उन्होंने तस्वीरें जारी कर दी। जबकि असल कहानी ये है कि उस बूबी ट्रैप में इतनी बुरी तरह ये फंसे कि वहां पर जाने से पहले उन्होंने स्कैन किया। इनको अंदाजा ही नहीं था कि वहां पर उन्होंने कैसे पूरे का पूरा घर ही इनके ऊपर उन्होंने यानी तबाह कर दिया। इनको बड़ा शौक था घर तबाह करने का, अब वो तबाह हो गए। और इस सूरत हाल में अब ये निकाल कर उनकी बॉडीज फौरी तौर पर ले जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स को भेज रहे हैं और वहां से होते होते ले जा रहे हैं। और कौम को कह रहे हैं कि दुआ करें जो जख्मी हो गया वो भी बच जाए। इतना बड़ा इस वक्त हादसा हुआ है इसराइल का कि उस सारी सूरत हाल में मीडिया पहली दफा इसराइल का सही मायनों में हमने कंट्रोल देखा है। यानी मीडिया के ऊपर आप ये खबरें तो दे देते हैं, लेकिन इस सारे सिनेरियो में याद रखिएगा जो मीडिया की सूरत हाल है वो काफी हद तक खतरनाक है। मीडिया को मैनेज किया हुआ है, पूरी तरह मैनेज किया हुआ है। अब इस वक्त मामला ये है कि हालात बता रहे हैं कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर इसराइल की सियासत खराब हो रही है। और दूसरी जानिब एक तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये करोड़ों दफ़ा चाहे वो कोई क्रिकेटर है, रोहित शर्मा की बीवी है, आलिया भट्ट है, रणबीर कपूर है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, दुनिया के मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, दुनिया के तमाम लोगों ने इस तस्वीर को इतना शेयर किया है कि तमाम नजरें इस वक्त रफा के ऊपर हैं। आप अंदाजा कर लें कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट को या बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, हॉलीवुड को, इनको क्या इंटरेस्ट है। डेविड बेकम से लेकर दुनिया के प्लेयर से लेकर क्रिकेटर से लेकर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर से लेकर हर कोई इस वक्त तस्वीरें शेयर कर रहा है। इन्होंने जो बर्बरियत की है, इस एक तस्वीर ने जो इसराइल के खिलाफ काम कर दिया है, यानी इतनी नफरत हो गई है इसराइल के खिलाफ, फैल गई है पूरी दुनिया में। अब वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यानी इतनी बुरी सूरत हाल है कि दुनिया में आज से पहले कभी भी इसराइल को इतनी बुरी निगाह से नहीं देखा जाता था। अब पूरा वर्ल्ड डिमांड कर रहा है कि रोको इनको, गले से पकड़ कर रोको, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। ये पहला जो स्टेप है कि इसराइल ने सारी दुनिया मजलूमियत के तौर पर अपने आप को मुतारिफ कराया, हम बड़े मजलूम हैं।
अब वो कह रहे हैं कि नहीं मजलूम नहीं। प्रॉब्लम अब ये है कि आप ताकत देखिए कि इस वक्त पेरिस में एहतजाज हो रहा है, अमेरिका में एहतजाज हो रहा है, यूरोप की सड़कें भरी हुई हैं। मुस्लिम कंट्रीज में तो खैर एहतजाज की इजाज़त ही नहीं है, बड़ी जगहों पर जो करता है उनको पकड़ लेते, लेकिन यूरोप हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ धड़ाधड़ अब लोग खड़े हो गए हैं, क्योंकि पहले तमाशा किया था गजा का, वहां से निकले रफा का, और अब जा रहे हैं मिस्र। अब कई जो खास तौर पर यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज हैं उन्होंने तो कह दिया है कि हम तो इनके साथ खड़े नहीं, उन्होंने फलस्तीन को कर लिया तस्लीम। इजराइल के ऊपर अब वो कह रहे पाबंदियां आयद करें और इसराइल को गले से पकड़े, इनसे हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर दें। जिसे ब्राजील ने अपना एम्बेसडर बुला लिया है। अब दुनिया में कैंपेन ये चल रही है इस एक तस्वीर के बाद कि दुनिया में सारे ममालिक अपने सफीर इसराइल से वापस बुला ले और इसको तनहा कर दें। बल्कि कहा यह जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वो जो पीस कीपिंग मिशन है वो सिर्फ मुसलमानों या अफ्रीका के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। वो झक मारने के लिए बैठी हुई है यहाँ पर, जाकर क्यों नहीं वहां पर अमन कायम करी। अब ये प्रेशर आ रहा है यूनाइटेड नेशन पर, और अगले स्टेप में ये अब मुतालबा हो रहा है कि फौजें वहां पर जाएं और ये करें। देखिए ये सारा सिनेरियो हुआ है तो ईरान को एक बात समझ आ गई है कि मुसलमानों में दमखम नहीं है तो मैं करूं अपनी प्रॉक्सी इस्तेमाल। उन्होंने काम ये किया है कि जो अपने सबसे तगड़े मिसाइल हैं, सबसे ज्यादा तगड़े बैलिस्टिक मिसाइल जो सीधा जाकर इसराइल पर हिट करेंगे, वो उन्होंने पहुंचा दिए हूथियों को। और हैरानकुन बात यह है कि ये बात हमें सबको पता है कि हूथियों ने अमेरिका के ड्रोन्स गिराए, हूथियों ने अमेरिका के ड्रोन उतार भी लिए, ये तो पता है आज भी जो सूरत हाल हुई, और अमेरिका के खतरनाक ड्रोन्स। लेकिन एक अजीब बात है, सारी टेक्नोलॉजी जब ईरान देता रहा तो ईरान ने उफ भी नहीं किया, बिनक भी नहीं पड़ने दी कि मैंने ये काम किया है। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्यों ईरान ये काम कर रहा है। ईरान अब ये काम कर रहा है कि वो बताकर अब ये कह रहा है कि मैं लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूं। उसने ये देखा, देखिए आज अर्दोगान ने जो बात की है, अर्दोगान ने कहा है कि कब तक इस्लामिक वर्ल्ड खामोश रहेगा, हमें अल्लाह को जाकर जवाब नहीं देना, ये ओआईसी कर क्या रही है और हम सारे मिलकर एक फैसला क्यों नहीं कर लेते। यानी उसने इनडायरेक्टली कहा है कि भाई फौजें भेजे। अब ईरान को ये अंदाजा हो गया है कि ये मामला हो गया खतरनाक। ईरान इस वक्त है इलेक्शन के जो मामला था इब्राहिम रईसी के बाद वहां पर पूरे मुल्क में बिजी है, लेकिन उसने आज जो मिसाइल पहुंचाए हैं, मिसाइल ने काफी देर से पहुंचा दी। उन्होंने अब ये पैगाम दिया इजराइल को कि अब तैयार रहें, आप पर होने जा रहे हमले। देखिए हौसियों ने आज जो ऑपरेशन किए थे वो सारे क्लास के थे, क्या कमाल थे उनके। यानी आप अंदाजा कर लें कि 5-6 शिप वो एक दिन के तबाही पर आ गए हैं। उन्होंने तबाह किए, 5 शिप तबाह कर दिए, और उन्होंने अमेरिका का जो MQ-9 रिपर ड्रोन आज उतार लिया है, तबाह नहीं किया, उतार लिया है करके, वो अपने आप में एक मिसाल थी। सो अब असल में इतनी ताकत दिखाने के बाद आज ईरान ने फैसला किया है कि उन्होंने ओपनली मिसाइल देकर इनको कहा कि हमने मिसाइल पहुंचा दिए हैं, अब आप मारो अमेरिका को। इजराइल ने कहा है कि अब डायरेक्टली हम पर हमला होने वाला है। और बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इजराइल ने ये बात कही तब जब ये पता चला कि रफा ऑपरेशन में सारे के सारे जो इजराइल के जेट्स बमबारी करे थे वो सारा असला अमेरिका का था। और अमेरिका की मुनाफकत आप देखिए खुलकर कैसे सामने आई कि एक तरफ वो कहता है कि जी ये रफा ऑपरेशन ना करे और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हाँ जी करें। देखिए रफा का असल में कंट्रोल संभाल लिया है काफ़ी हद तक इन्होंने, और गजा और इजिप्ट का जो बॉर्डर है वो सुलगने वाला है। मिस्र को इस वक्त मुकम्मल तौर पर पता चल चुका है कि हमारा नंबर आ गया है। चाहे आप जितना मर्जी कह रहे हैं मिस्र की फौजें आ गई हैं, राफेल तैयारे हैं, फलाना है उनके पास है, उनके तैयारों को इसराइल मार गिराएगा, ये आप याद रखिएगा। अनटिल के उन्होंने ईरान के साथ एक जॉइंट वेंचर ना किया तो मिस्र ज्यादा देर टिकेगा नहीं। अनकरीब आपको इसराइल के फौजी एहराम मिस्र चढ़ते हुए भी नजर आएंगे, और इनको पता नहीं है कि वहां से मिस्र के एहराम मिस्र की साइड से इनके जादुओं से लेकर क्या कुछ मामलात हैं जो वहां से उन्होंने चलाने हैं, इनको तो भी अंदाजा नहीं है। ये इनकी जो फौजें हैं मिस्र की, ये लड़ने के काबिल हैं, ये आपको अंदाजा तभी हो जाएगा जब इसराइल की लड़ाई होगी। इसराइल ने इन पर करना डायरेक्ट एनर्जी वेपन से हमला, इनके ऊपर बमबारी ऐसी करनी है जिसकी इंतहा नहीं। ये करते रहेंगे, आप सोचे वो धकेल कर आगे ले जाएंगे। अभी तक इसराइल को दुनिया की कोई परवाह नहीं। देखिए इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीजें मिस्र का स्ट्रांग है, लेकिन लड़ने का भी आपके पास तरीका हो, जज्बा हो, तब आप ये काम कर सकते हैं। ईरान ने तो उनको कह दिया है। अब सोचे जरा अगर ये ईरान के साथ हाथ मिला ले
तो देन तो फिर समझ आती है कि ईरान की फोर्सेस वहाँ पर पहुँचे और वो इनके साथ मिलकर लड़ाई करे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो दूर दूर तक ऐसी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ईरान इसका हल ये निकाला, हूथियों को बुझा दी उन्होंने मिसाइल। वो कहते हैं डायरेक्टली अब आप मारे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब तक वो मारते आ रहे थे हूथी यानी अपने ड्रोन्स और मिसाइल, और वो जाकर इलाद शहर के ऊपर लग रहे। इलाद को तो खैर उन्होंने बिल्कुल ही उजाड़ दिया है, वो भूतों का यानी समझ लें कब्रिस्तान बन गया, क्योंकि वहाँ पर अब कोई एक्टिविटी नहीं है। जैसे हमारा मरी है या दुनिया में आप देख लें कि बड़ी टूर की यानी टूरिज्म की डेस्टिनेशन बड़ी ज़बरदस्त हैं पूरी दुनिया के अंदर। कतर में आप देख लें यानी दोहा इतना ज़बरदस्त है, इसी तरह दुबई है, इसी तरह आप हरम को देख लें और बाकी दुनिया की एक्टिविटीज़ देख लें। इंडिया के अंदर मुंबई, दिल्ली, लेकिन यहाँ पर इलाद भी इसी तरह का है। सो इस सारे सिनेरियो के अंदर मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि जो अब मिसाइल लगने वाले हैं वो हमें इंतज़ार करना होगा कि हूथी वहाँ पर किधर मारते हैं। देखिए, अगर तो इस दफ़ा उन्होंने मिसाइल मारे डायरेक्टली, क्योंकि एक तो उन्होंने समंदरों में मारने हैं, दूसरा ये भी सूरत हाल देखने वाली होगी कि क्या उन्होंने ऐलान किए बगैर कुछ ऐसे मिसाइल भी उनको दे दिए हैं कि जो हिट करने जा रहे हैं। यानी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसराइल पर मारने वाले? क्योंकि अब देखिए इसराइल का जो ऑपरेशन है वो आखिरी दमों पर पहुंच गया है। आपने एक चीज़ गौर की है, बड़ी अजीबो गरीब लगेगी, आप इसको डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आप हैरान होंगे। इब्राहिम रईसी के मरने से पहले एक बात उन्होंने कही थी जो अब आपको पूरी करीबन होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा था कि अगर इसराइल ने जंगबंदी ना की तो हम इसराइल के ऊपर हमला कर देंगे। ये नहीं कहा था कि इसराइल हमारे ऊपर हमला करेगा, जवाब देंगे। ये लास्ट उनकी बात थी। उसके बाद वो बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपने एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखी है कि जैसे ये काम हुआ उसी वक्त हमास ने ऑपरेशन शुरू कर दिया, उनके कमांडोज ले गए। अब हमले उन्होंने शुरू कर दिए, तेज रॉकेट मारना शुरू कर दिए। उधर से हूथियों को बैलिस्टिक मिसाइल चले गए। ये जो अभी ऐलान किया उन्होंने इससे ज्यादा पहुंचा दिए। और दूसरी सूरत हाल में आज हूथियों ने 5 शिप तबाह किए। अमेरिका का ड्रोन जो था वो इस दफा मारा नहीं, उतार लिया, MQ-9 रिपर ड्रोन। तो आपने ये सारा सिनेरियो देखा है कि ईरान को असल में ये लग रहा है कि हम लोग जंग तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अपने प्रॉक्सी से इनके ऊपर हमला करें, जो हमारी ताकतें हैं उनके थ्रू हमला इन पर करें। और इस सिनेरियो के अंदर अब जो अर्दोगान ने भी बात कह दी है कि भाई आ जाएं सारे मुस्लिम वर्ल्ड मिलकर कोई एक फैसला कर लें फौजें उतारने का, तो गालिबन उसके ऊपर भी गौर होगा। ये याद रखिएगा, अर्दोगान ने जो काम किया इसराइली समझते हैं कि हमारी रेड लाइन क्रॉस की है तुमने। ये बात बड़ी अहम है। ईरान इस वक्त लड़ रहा है, वो पहले भी लड़ा था, लेकिन अर्दोगान ने जो ये बात कही है और उसने इस्लामिक टच देते हुए कहा है कि हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, तो तुम आओ लड़ने के लिए, क्यों नहीं एक फैसला कर लेते। अब अगर लेट से इस सारे सिनेरियो में इजराइल को ये लग रहा है कि मेरी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, तो हो सकता है कि वो अर्दोगान का इससे पहले ही सफाया करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए सिनेरियो ये है कि तैयब अर्दोगान के साथ इस वक्त अवाम नहीं है, यानी सारी दुनिया को पता इलेक्शन हार गए, अवाम नहीं है। और अर्दोगान तो ऑलरेडी यानी कह चुके हैं तुर्की के अंदर कि फौज उनकी हुकूमत गिराना चाहती है। अब वजह नहीं किसी ने बताई कि फौज के अंदर क्या इस बात से बददिली पाई जा रही है कि एक तो इकोनॉमी का मसला तो समझ आता है, दूसरी बददिली क्या इस बात से पाई जा रही है कि अर्दोगान लड़ने के लिए उन्होंने फौज नहीं भेजी, क्योंकि फौज ने खुद नहीं जाना लड़ने के लिए। बताइए अर्दोगान ने ओके करना है तब जाना है। अब देखिए हुआ ये है कि आप जितनी मर्जी तकलीफ में चीजें देख लें, फौज के अंदर इन्होंने कराई थी छांटी हजारों के हिसाब से। जब तुर्की के अंदर हुआ मामला तो अर्दोगान ने फौजियों को फारिग कर दिया था, एयरफोर्स से लेकर हर जगह पर। तो वहां पर सिनेरियो हो गया था बड़ा खतरनाक। अब वहां पर जो लाइक माइंडेड है वो है जो चाहते हैं कि हम लड़ें, जाकर गजा को बचाएं, लेकिन अर्दोगान ऑर्डर नहीं दे रहे। अर्दोगान को डर ये लगा हुआ है कि मैं जाऊंगा तो मुझे एक तो नेटो से निकाल देगी, यूरोपीय यूनियन से निकाल देगी, मुझ पर पाबंदियां होगी। और इतने ज्यादा हमले करने के बावजूद भी सब अगर साथ दे रहे हैं इजराइल का, तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा। दूसरा, उनको एक बात पता है कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इस सारे सिनेरियो को। जब चीजें मुकम्मल तौर पर इजराइल मैनेज कर रहा है, मुस्लिम ममालिक दुबक कर डर कर बैठे हैं, तो मैं क्या करूंगा। सो लिहाजा आज थोड़ी सी फुलझड़ी सी दिखाई है ईरान की जानिब से, मिसाइल देकर कि हूथी यहाँ पर मिसाइल मारे ताकि बाकियों को भी इदराक हो
कि ईरान अभी इस जंग से पीछे नहीं हटा, बल्कि इस जंग के अंदर वो इन है पूरी तरह। देखिए, सारी सूरत हाल में आप इसराइल का कॉन्फिडेंस चेक करें, कमाल है। अब जितना मर्जी कहें, इन लोगों ने क्या अपनी ताकत बनाई है। अमेरिका को वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन को पकड़ो गले से, और कह रहे हैं कि आईसीसी जिसने मेरी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए उस पर लगाओ पाबंदियां। अब अंदाजा करें, कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन पर भी गिरा अपनी टाइट करो, जो ममालिक फलस्तीन को तस्लीम कर रहे और मुझ पर पाबंदियां लगा रहे। और आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन पाबंदियां लगाने जा रहा है इजराइल के ऊपर, वो कह रहे हैं इसको रोको। और फिर इस सारे सिनेरियो में कहता है कि बाकी जितने आईसीजे, ये फॉरम, ये फलाने जज और ये सब कुछ है, इनको भी पकड़ो। आप अंदाजा करें कि उसके कॉन्फिडेंस की दाद दें। असल में लोग इसको कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, उसकी ताकत है। उनको पता है कि हमने सारी जिंदगी, वरना आप बता दें कि दुनिया में इस वक्त तकरीबन 7.25 अरब के करीब आबादी है। 7.25 अरब के करीब आबादी है, यानी 725 करोड़ की आबादी है। इजराइल में 90 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 15 लाख छोड़कर चले गए, 75 लाख हैं। आप सोचें कहां पर 724 करोड़ दुनिया की आबादी, और इनका अंदाजा कर लें 90 लाख लोग, वो दुनिया की तकरीबन 8 अरब की आबादी पर इस वक्त भारी पड़े हुए हैं। और कोई फैसला क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों या कोई और, उनकी जो टॉप पोजीशंस है वो सारे इनके लिए काम करते हैं। तो इसलिए वो जगमगा रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।